हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 28 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 29 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 28 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 29। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ रहे हैं, 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक अपन बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। बताइए, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जे.एस. ब्रूनर। कौन है? जे.एस. ब्रूनर। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 92 नंबर का प्रश्न है, प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए जे रिचर्ड सचमैन या समके। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, संप्रत्यय शिक्षण प्रतिमान के संरचना में शामिल तत्व हैं। संप्रत्यय शिक्षण प्रतिमान के संरचना में शामिल तत्व है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए पद्धतों का संकलन, नीति विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की विशेषताएं हैं। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की विशेषताएं हैं तो वो विशेषताएं कौन सी है वो अपने को यहां पर बतानी है। दोस्तों देखिए, इस प्रतिमान के उपयोग से विभिन्न संप्रत्ययों को उदाहरणों के द्वारा सीखने और समझने का अवसर प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। यह प्रतिमान भाषा के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, यह गणित तथा विज्ञान विषयों के आधारभूत सिद्धांतों के सरल स्पष्टीकरण में अधिक उपयोगी होता है। यह भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, टेस्ट आपको पूरा देना है, तभी आपको अपना स्कोर है वो पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। सामाजिक अध्ययन के अंदर दोस्तों जो 60 प्रश्न है 91 से लेके 150 तक, ठीक है, इन 60 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं? हिंदी में जो 30 प्रश्न है उन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो आप काउंटिंग करते हुए चलना है आपको, ठीक है। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गलेसर के आधारभूत प्रतिमान के तत्व हैं। गलेसर के आधारभूत प्रतिमान के तत्व हैं तो वो तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों वो तत्व हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य, प्रारंभिक व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। आगे देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है, कल भी मैंने इस एनसीएफ 2005 से संबंधित क्वेश्चन बताए थे। देखिए, एनसीएफ 2005 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? दोस्तों एनसीएफ क्या होता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, ठीक है। तो यहां पर अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1:30 किया गया है। यहां पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1:30। नेक्स्ट 97 नंबर का प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए अधिगमकर्ता, समायोजनकर्ता, उत्प्रेरक व सुविधादाता या ये सभी। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्प्रेरक व सुविधादाता। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अध्यापक की भूमिका होती है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किस लेख से होता है? तो कौन से लेख से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सभ्यता व प्रगति से। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 99 नंबर का प्रश्न है, एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने का कार्य निम्न में से किसने किया? एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने का कार्य
निम्न में से किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यशपाल समिति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय संचालन समिति 2005। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी ने किया। राइट आंसर ये सभी डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कला विषय को किस स्तर पर लागू किया जाए? एनसीएफ 2005 के अनुसार कला विषय को किस स्तर पर लागू किया जाए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अब देखिए, ये तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों से संबंधित 10 प्रश्न थे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपने जीके के क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो रहे हैं। देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का लेखक है ये किसके समकालीन था? दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों कौटिल्य है, इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, और कौटिल्य को भारत का मेकियावेली भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है चंद्रगुप्त मौर्य का ये दरबारी था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? अजमेर मेरवाड़ा का विलय है ये राजस्थान में दोस्तों 26 जनवरी, देखिए अजमेर मेरवाड़ा का विलय है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7वें चरण में दोस्तों, 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा का विलय है ये राजस्थान में हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण निम्न में से किस शताब्दी में हुआ? महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण निम्न में से किस शताब्दी में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 4th शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 104 नंबर का प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नाथ द्वारा शैली से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाथ द्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्रमुख ज्योतिषी कौन था? बताइए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्रमुख ज्योतिषी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी और प्रमुख ज्योतिषी थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, सूफी दर्शन की विशेषता है। दोस्तों सूफी दर्शन की जो विशेषता है वो क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, सादा सरल जीवन, एक ईश्वर में विश्वास, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं। तो ये सभी हैं, ये क्या है? ये सूफी दर्शन की विशेषताएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सत्यपीर आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सत्यपीर आंदोलन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सत्यपीर आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 108 नंबर का प्रश्न है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन है ये दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये वन पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर बांसवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर, कोटा दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों शुष्क सागवान वन है वो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वाले वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं और ये वन मुख्यतः दोस्तों बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बांसवाड़ा में। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपनिषदों में किया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? बताइए, कबीर के गुरु। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीर है ये रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, रामानंद जी के।
आगे देखिए, शेरशाह सूरी का समकालीन विद्वान कौन सा था जिसने पद्मावत की रचना की। दोस्तों देखिए, पद्मावत की रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी 1540 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न है, तानसेन का असली नाम क्या था। तानसेन का जो असली नाम है वो क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामतनु पांडे। रामतनु पांडे है ये दोस्तों तानसेन का असली नाम था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और ये जो मुगल शासक अकबर था उसके नवरत्नों में गिना जाता था तानसेन। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अकबर का शासन जाना जाता है। दोस्तों अकबर का शासन है वो जाना जाता है, देखिए, क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। बताइए, सही उत्तर को यहाँ पर अपने को चुनना है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए, अकबर का शासन है वो जाना जाता है देखिए क्षेत्रों को जीतने के लिए और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, इन दोनों के लिए दोस्तों अकबर का शासन है वो जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, वो है इसमें दोस्तों पहला और दूसरा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। दोस्तों औरंगजेब ने बीजापुर की विजय है ये कब की थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए औरंगजेब ने बीजापुर को हथियाने के लिए 1676 ईस्वी में सूबेदार दिलेर खां के नेतृत्व में आक्रमण किया था। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह है दोस्तों इसमें देखिए 1676 में आक्रमण किया था। ठीक है, और लगातार आक्रमण किया, उस समय जीत नहीं पाया था 1676 में, लगातार आक्रमण होने से दोस्तों यहाँ पर 1686 में बीजापुर के तत्कालीन शासक सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी कि विजय कब प्राप्त की थी, तो दोस्तों 1686 में। ठीक है, 1686 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, विक्रम संवत के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है। विक्रम संवत के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को गणगौर का त्यौहार है ये मनाया जाता है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, गणगौर का जो त्यौहार है ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें विक्रम संवत के अनुसार पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों विक्रम संवत के अनुसार, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें देखिए कार्तिक कृष्ण अष्टमी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार गणगौर का जो त्यौहार मनाया जाता है ये मनाया जाता है दोस्तों चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल तृतीया। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 117 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। बताइए 1857 की क्रांति का कारण है वो कौन सा नहीं था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें डलहौजी की अपहरण नीति, भारतीयों का आर्थिक शोषण, सैनिकों को सुअर व गाय की चर्बी के कारतूस देना, भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये 1857 की क्रांति का कारण है वो नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था। बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विजय सिंह पथिक। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या सही है ये। बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा के नेता कौन थे, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विजय सिंह पथिक है वो गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों ये, ठीक है, तो ये दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा ने दोस्तों इस आंदोलन को संगठन किया था।
ठीक है, यानी कि संगठित किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, नैनूराम शर्मा। आगे देखिए 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ एवं कुल कितने सदस्यों की संख्या है वो निश्चित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ एवं कुल कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 389 सदस्यों की संख्या है वो निश्चित की गई। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 122 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा अनुसंधान केंद्र है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों जोधपुर में। ठीक है, मंडोर जोधपुर में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए सुमेलित करना है दोस्तों, अपने को बताना है कि संविधान में कौन सी चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? मूल अधिकार है ये लिए गए हैं दोस्तों यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली है ये दोस्तों यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको अपन इंग्लैंड बोलते हैं, वहाँ से ली गई है। आपात उपबंध की जो प्रक्रिया है वो जर्मनी से ली गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2143 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण शामिल है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन से अनुच्छेद में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में शामिल है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 125 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से वे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ ही भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले विदेशियों को भी प्राप्त है? निम्न में से कौन से वे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ ही भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले विदेशियों को भी प्राप्त है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर है भारतीयों के साथ में विदेशियों को भी ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार ये अधिकार है ये दोस्तों प्राप्त नहीं है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये दोस्तों भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ये राज्य द्वारा लिंग, जाति, धर्म एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये भी दोस्तों अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, आगे देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दो ही सही है, जो भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए ये प्राप्त है ये अधिकार। तो यहाँ पर 2 और 4 इसमें क्या है? सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? दोस्तों राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, राज्य का राज्यपाल। ठीक है, इन सभी की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोगीलाल पांड्या के द्वारा दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है वो दोस्तों कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है दोस्तों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष का। आगे देखिए 129 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं? राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें अरावली प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों देखिए इसमें 12 जिलों को शामिल किया गया है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और ये राजस्थान के 9% क्षेत्रफल पर फैली हुई है और इसमें करीबन लगभग 10% जनसंख्या है वो निवास करती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। आगे देखिए 130 नंबर का प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है?
भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखिए, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। स्वेज नहर है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था है तो ये क्या है? तो दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था है, ये इसमें स्थानीय, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सुनामी का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भूकंप। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भूकंप। आगे देखिए, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है वो है दोस्तों इसमें अमेजन। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत का दूरी दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? बताइए, भारत का दूरी यानी कि दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 876 किलोमीटर है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि दोस्तों बताइए, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि दोस्तों यह वृष्टि छाया से पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, वृष्टि छाया प्रदेश है। आगे देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए विख्यात राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए विख्यात राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कर्नाटक। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है वो है दोस्तों इसमें हथकरघा उद्योग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है तो वो है दोस्तों कौन सा? सर्वाधिक नगरीकरण वाला, ठीक है, तो वो है गोवा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए, उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे गिरवा कहते हैं दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गिरवा कहते हैं उसे। आगे देखिए, सुमेलित करना है, अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा पक्षी या कौन सा वृक्ष है वो कौन सा है। ठीक है, देखिए, राज्य पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, राज्य पक्षी है वो गोडावन है। ठीक है, कौन सा है? और गोडावन। राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पुष्प रोयड़ा है और राज्य पशु चिंकारा है। ये चारों के चारों दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही सुमेलित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 143 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के अधिकांश वन किस भाग में है? राजस्थान के अधिकांश भाग है दोस्तों यानी कि अधिकांश वन है वो कौन से भाग में है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में दोस्तों अधिकांश वन है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा है वो अधिक होती है। आगे देखिए, डेगाना में किस खनिज का उत्पादन होता है? दोस्तों डेगाना में कौन से खनिज का उत्पादन होता है? तो टंगस्टन का उत्पादन होता है दोस्तों। राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है। दोस्तों भूरी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो यह है खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है दोस्तों ये भूरी क्रांति। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह मुख्यालय है दोस्तों जयपुर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, जयपुर में। आगे देखिए, कालिंद्रा गांव किस जिले में स्थित है? कालिंद्रा गांव कौन से जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये बांसवाड़ा में है कालिंद्रा गांव। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज कब मनाई जाती है? तो दोस्तों ये कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को दोस्तों ये बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज, ठीक है, ये एक ही है, इनका नाम अलग अलग है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बनास, बेडच और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के समीप अरावली पर्वतमाला में स्थित दुर्ग है, तो वो कौन सा है? दोस्तों वो दुर्ग है कौन सा? तो ये मांडलगढ़ दुर्ग है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है? तो ये भीलवाड़ा में होता है, ठीक है। आगे देखिए, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाषा फर्स्ट सॉरी अभी तो सबसे पहले अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करेंगे, उसके बाद में भाषा फर्स्ट हिंदी और भाषा सेकंड दोस्तों संस्कृत लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, इदम ईगो व सुपर ईगो की आवश्यकता के जन्मदाता कौन है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें फ्रायड। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी आपको चेक करना है आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आगे देखिए, जॉन बोर्ड्स वाटसन, ठीक है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? बताइए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, देखिए सीधा सा यहाँ पे ये पूछा गया है कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? कौन? जॉन बोर्ड्स वाटसन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये है व्यवहारवादी के, ठीक है। वाटसन है ये व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, लिकर्ट ने अभिवृद्धि मापन का निर्माण कब किया? लिकर्ट ने अभिवृद्धि मापन का निर्माण कब किया? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कब? तो ये किया था दोस्तों 1932 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, हरलोक ने किशोरावस्था की कितनी उपधाराओं में विभक्त किया है? बताइए, हरलोक ने किशोरावस्था को कितनी उपधाराओं में विभक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 उपधाराओं में क्या किया है? विभक्त किया है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रोस ने बाल विकास की कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया है? बताइए, रोस ने बाल विकास की कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4 अवस्थाओं को, ठीक है, 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, किस अवस्था में मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित हो जाता है? किस अवस्था में मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किशोरावस्था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये किशोरावस्था है, ये 13 से 19 वर्ष के मध्य की अवस्था को माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संतुलित होते हैं। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संतुलित। नेक्स्ट आगे देखिए, बालक का वह गुण जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है। बालक का वह गुण जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सृजनात्मकता कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, पूर्णकारवाद के जन्मदाता है। दोस्तों पूर्णकारवाद के जन्मदाता है वो कौन है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वृद्धिमर का। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये वृद्धिमान का है, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है। दोस्तों सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है तो दोस्तों ये व्यवहार रूप में संभव है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, कथन किसका है? संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है हेडफील्ड का कथन है दोस्तों। ये सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हेडफील्ड का कथन है। आगे देखिए, दबाव की स्थिति का एक उदाहरण है। दोस्तों दबाव की स्थिति का एक उदाहरण है। दोस्तों दबाव
तनाव का एक कारण है। यह सफलता और असफलता के समय उत्पन्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा असफलता सफलता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण किसके द्वारा हुआ? दोस्तों, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इड, ईगो, सुपर ईगो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, अंतर्मुखी बालक होते हैं, अंतर्मुखी बालक होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अंतर्मुखी बालक है ये एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। दोस्तों, अंतर्मुखी बालक है ये एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है, तो दोस्तों ये होता है 1/10 भाग। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1/10 भाग। आगे देखिए, बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है, यह कथन किसका है? बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों बिने का कथन है। ये किसका कथन है? बिने का। ठीक है, बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना में। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि बताई गई है। दोस्तों, हीन बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो बताई गई है यूनेस्को द्वारा, तो ये बताई गई है दोस्तों 0 से 9, 0 से 9 बुद्धि वाले बालक होते हैं। ठीक है, ये हीन बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि बताई गई है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानसिक मंदता से संबंधित व्यक्तियों के लिए कौन सा परीक्षण विशेष रूप से उपयुक्त है? बताइए, मानसिक मंदता से संबंधित व्यक्तियों के लिए कौन सा परीक्षण विशेष रूप से उपयुक्त है? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें छड़ी परीक्षण। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, छड़ी परीक्षण। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रमुख सिद्धांत नहीं है। अभिप्रेरणा का प्रमुख सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों भाषाई सिद्धांत। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाषाई सिद्धांत। 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सृजनात्मकता का विकास किस अवस्था तक अपनी चरम सीमा तक पहुंच पाता है? सृजनात्मकता का विकास किस अवस्था तक अपनी चरम सीमा तक पहुंच पाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 30 वर्ष तक। याद रखना 30 वर्ष तक। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अभिक्षमता परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? अभिक्षमता परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। याद रखना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विशिष्ट क्षेत्रों में अभियोग्यता परीक्षण का उदाहरण है। विशिष्ट क्षेत्रों में अभियोग्यता परीक्षण का उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए, खेल, कला, चिकित्सा एवं संगीत, ये सारे ही हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रुचि को अभिव्यक्त प्रत्येकत एवं मापित श्रेणी में वर्गीकृत किया है। रुचि को अभिव्यक्त प्रत्यकृत एवं मापित श्रेणी में वर्गीकृत किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुपर ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुपर ने। आगे देखिए, इसमें 24 नंबर का प्रश्न है, अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की तरफ संकेत करती है, कथन किसका है? बताइए, अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की तरफ संकेत करती है, कथन किसका है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ट्रेक्सलर का कथन है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए 25 नंबर का प्रश्न क्रियात्मक अनुसंधान वह शोध कार्य है जिसका संबंध स्कूल की समस्याओं से है जो कि स्कूल के व्यक्तियों द्वारा स्कूल की दशा में सुधार हेतु संपन्न की जाती है, कथन किसका है? क्रियात्मक अनुसंधान वह शोध कार्य है जिसका संबंध स्कूल की समस्याओं से है जो कि स्कूल के व्यक्तियों द्वारा स्कूल की दशा में सुधार हेतु संपन्न की जाती है, कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है दोस्तों सारा ब्लैकवेल का है ये कथन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 26 नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रमाणीकृत प्रविधियाँ वह उपकरण है। मूल्यांकन की प्रमाणीकृत प्रविधियाँ वह उपकरण है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बुद्धि परीक्षाएं, निष्पत्ति परीक्षाएं, रुचि परीक्षाएं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व हैं। शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व हैं वो कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें लक्ष्य का उद्देश्य, संरचना,
सामाजिक प्रणाली, ये सभी हैं वो शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, अधिगम के अनेक सिद्धांतों की स्थापना की गई है ताकि अधिगम के अनेक सिद्धांतों की स्थापना की गई है ताकि अधिगम को व्यवस्थित किया जा सके। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे, शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वातावरण को समझने के लिए आवश्यक है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न की जाए। वातावरण को समझने के लिए आवश्यक है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न की जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निरीक्षण की रुचि है वो उत्पन्न की जाए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे अपन है वो भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित प्रश्न है वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये गद्यांश पढ़ के अपने को उत्तर देना था 31 से 33 प्रश्न तक, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है कि आपके कितने प्रश्न हैं वो हिंदी में भी सही हो रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद नहीं है, सामासिक पद कौन सा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए कटघरा, ठीक है, गला काट, मुनाफाखोरी, यहाँ पे ईश्वर है, ये दोस्तों सामासिक पद है वो नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पत्रकार में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए पत्रकार में कौन सा समास है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों, इसमें तत्पुरुष समास है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, उल्लंघन का संधि विच्छेद है वो क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है उत प्लस लंघन। इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, अपन गद्यांश वो नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, संसार शब्द का पर्याय नहीं है दोस्तों, संसार शब्द का पर्याय है वो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए जगत ये संसार का पर्यायवाची है, लोक भी है, भुवन भी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जहन्नुम ये दोस्तों संसार का पर्यायवाची नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, रेखांकित शब्द का विलोम है दोस्तों। यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा है, आशा है। तो आशा का विलोम क्या हो जाएगा, आशा का विलोम हो जाएगा दोस्तों इसमें निराशा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। पंक्ति में कौन से सर्वनाम का प्रयोग है, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। पंक्ति में कौन से सर्वनाम का प्रयोग है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम का। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जीवन कष्टकर हो जाएगा परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। तो यहाँ पर है रेखांकित शब्द में अवयव है, तो यहाँ पे अवयव कौन से शब्द में है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखना है, देखिए जो अवयव शब्द है ये परंतु, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये परंतु है ये कौन सा अवयव है वो अपने को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए संयोजक समुच्चय बोधक अवयव है ये। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अकारण शब्द में समास है दोस्तों, बिना कारण के, अकारण, ठीक है, यानी कि बिना कारण के। तो यहाँ पे इस शब्द में समास कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अवयवी भाव समास है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्त्रियों के पैरों व हाथों में धारण करने वाला स्वर्ण अथवा चांदी का आभूषण है वो कौन सा होता है दोस्तों, उसको कहते हैं क्या, उसको दोस्तों आंवला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंवला बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मकान बनाते समय लट्ठे बांध कर बनाए जाने वाला चढ़ने उतरने का रास्ता को क्या कहते हैं, बताइए। मकान बनाते समय लट्ठे बांधकर बनाए जाने वाला चढ़ने उतरने का रास्ता को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं दोस्तों क्या, उसको देखिए अडान बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अडान बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सुगंध शब्द का विशेषण क्या है, बताइए। सुगंध शब्द का विशेषण है वो क्या है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सुगंधित है। सुगंधित है ये सुगंध शब्द का विशेषण है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए आंसू ही जो शब्द है ये दोस्तों खुद बहुवचन है, यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसू बहुवचन शब्द होता है। ठीक है, आगे देखिए केशव दौड़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अकर्मक क्रिया है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दुष्चरित्र शब्द में संधि है, दुष्चरित्र शब्द में संधि है तो वो संधि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दुह प्लस चरित्र, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसमें सही सामासिक पद है? किसमें सही सामासिक पद है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें दिवारात्रि। ठीक है दोस्तों, दिवारात्रि के अंदर सामासिक पद है, बाकी किसी के अंदर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ध्वनि है, ये मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आप करनी पार उतरनी, आप करनी पार उतरने का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्म का फल अवश्य मिलता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे रूढ़ शब्द है वो है पेड़, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पेड़। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की विधि है? निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की विधि है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, तो ये सभी हैं, ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, देखिए जैसे पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? देखिए जय के आगे अगर अपन परा उपसर्ग लगाएं तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पराजय। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बोखलाहट में कौन सा प्रत्यय है? बोखलाहट में कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर हो जाएगा आहट, आहट प्रत्यय है दोस्तों इसमें, राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है? बताइए चांद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए चांद का पर्यायवाची है वो दोस्तों हिमांशु है, रजनीश है, सोम है, लेकिन अंबु नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सॉरी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों ये देखिए सी नंबर का जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये अर्ध विराम चिन्ह है, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, दोस्तों जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए असूर्य पश्मा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि का उदाहरण है, प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि का उदाहरण है तो वो कौन सा है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सूत्र विधि, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है? हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों श्यामपट्ट, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा श्यामपट्ट। आगे देखिए भाषा शिक्षण के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है, भाषा शिक्षण के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है तो दोस्तों वो है बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो वो कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए विद्यार्थियों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना, ये उद्देश्य है। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को सुलेख और श्रुतलेख लिखने में सक्षम बनाना, ये भी उद्देश्य है। व्याकरण के नियमों का विशुद्ध ज्ञान देना, ये दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है, ये उद्देश्य नहीं है। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। दोस्तों भाषा शिक्षण की प्रक्रिया यहाँ पर देखिए विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अर्थ ग्रहण करना। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थ ग्रहण करना। अब दोस्तों अपने संस्कृत भाषा के प्रश्न हैं वो यहाँ पर शुरू हो रहे हैं, ठीक है। मुझे संस्कृत कम आती है तो आप स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और खुद भी पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। देखिए 61 नंबर प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्रुद्धत पदे प्रत्यय वर्तते, बताइए इसमें प्रत्यय कौन सा है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कत प्रत्यय है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए तस्मै पदस्य प्रकृति वर्तते, बताइए तस्मै पदस्य प्रकृति है वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों तत्, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए देही इत्यत्र लकारम वर्तते, बताइए देही इत्यत्र लकारम वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? तो वो है लोट लकार, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए एकमेव पद संधि वर्तते, बताइए एकमेव में कौन सी संधि है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों गुण संधि है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भिक्षा पात्रम पदस्य समास विग्रह भवति, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें भिक्षा है पात्रम, ये इसका सही समास विग्रह हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे पद्यांश को पढ़कर अपने को क्या करना है? उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमग्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विद्यते, ठीक है। ये देखिए ये पद्यांश था, ठीक है। अब देखिए इसमें 66 नंबर का प्रश्न है त्रीणि रत्नानि कुत्र सन्ति, त्रीणि रत्नानि कुत्र सन्ति, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों पृथ्व्याम, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सर्वकेन धार्यते, सर्वकेन धार्यते, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें सत्येन, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सुभाषित पदे समासः वर्तते, बताइए सुभाषित पद में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है दोस्तों प्रादि तत्पुरुष, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वायुश्च पदे संधि वर्तते, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों विसर्ग है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है प्रतिष्ठम पदस्य प्रकृति है प्रत्यय भवति, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें प्रति प्लस स्ता प्लस कत, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए त्रिमुनि पदे समासः वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों अवयवी भाव, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कु चु टू तू पू इति कथ्यते, तो दोस्तों बताइए ये क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ये उदित है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें उदित व्यंजन है, तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पाणिनीय शिक्षानुसारेण कति उच्चारण स्थानानि संति, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वो है दोस्तों इसमें 8, यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दरिद्र को दान देता है इतस्य संस्कृतानुवाद कुरु, तो दोस्तों इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे, क्या हो जाएगा? दरिद्र को दान देता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों दरिद्र है दान ददाती, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए गंगा प्रभवती, तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अपना इसमें देखिए गंगा हिमालयात प्रभवती, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत भाषा अस्ति, दोस्तों संस्कृत भाषा अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्मम जटिलम व्यवहारिकम, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वे, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि सभी। आगे देखिए विश्लेषण विधि कस्य सूत्रोपरि अर्धतोस्ति, बताइए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है इसमें कौन सा? तो वो है पूर्णात अंसंप्रति, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत शिक्षणे आवश्यको अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें अंत्याक्षरी भाषणम वाद विवाद, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वे, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि सभी। आगे देखिए प्राचीन काले सर्वप्रथम विश्वविद्यालय प्रवेश समय मूल्यांकनम करोति स्म, सही उत्तर हो जाएगा इसमें, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है द्वार पंडित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा कति विधुम,
बताइए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा कति विदम, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों द्विविधम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विकासात्मक प्रश्न भवंती, विकासात्मक प्रश्न भवंती, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाठस्य विकास कृतुम। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मानवानाम मूलभूत प्रक्रिया अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों कौन सा, तो वो है संप्रेक्षणम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मनुष्य सब लक्ष्यान प्राप्नोति, मनुष्य है सब लक्ष्यान प्राप्नोति, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है शिक्षा क्षेत्रे। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आधुनिक शिक्षा प्रणालया प्रमुखाधारो अस्ति, आधुनिक शिक्षा प्रणालय प्रमुख धारो अस्ति, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पाठ्य पुस्तकानी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधिगम प्रक्रियायाम महत्वपूर्ण योगदान वर्तते, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दृश्य श्रव्य सामग्रीणा। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, उद्देश्य मूल्यांकन विधियों, दोस्तों उद्देश्य मूल्यांकन विधियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है अपना इसमें त्रिस्तरीय संक्रियता भवति। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, विद्यालय किम शिक्षणोकरणम अनिवार्यम भवेत, विद्यालय किम शिक्षणोकरणम अनिवार्यम भवेत, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों श्याम फलकम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षक है कक्षायाम शिक्षणात् पूर्व उद्देश्यान निर्धारयति एतत् कस्मिन् विधौ भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें उद्देश्य मूल्यांकन विधौ। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ह्यूरिस्टिक विधे उद्देश्यम अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मित भाष्येत बहुकुर्वीत, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पतंजलि, यहाँ पे देखिए पतंजलिना अनुसारेण व्याख्या विधे सोपानम नास्ति, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो वो है दोस्तों पदार्थोक्ति। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।